एपिसोड की शुरुआत में हम लिंग और जाओ को साथ में सोता हुआ देखते हैं। इसके बाद होटल में एनशिंग पहुंच जाता है और वो लिंग से सवाल करता है कि जाओ कहाँ पर है। तभी जाओ भी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर एनशिंग उसका हाल पूछता है और कहता है कि मैं कल रात से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पास कितनी कॉल्स की, लेकिन तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। अब आगे जब जाओ और लिंग वहां से जाने लगते हैं, तब उनकी कार में एनशिंग भी आ जाता है और कहता है कि उसकी कार खराब हो गई है। अब ये लोग जाओ के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और जाओ गाड़ी से उतरकर एनशिंग के साथ जाने लगती है, जिसे देखकर लिंग उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, अब तुम मेरी हो। जिस पर जाओ कहती है ठीक है, गुड बाय, अपना ख्याल रखना। लेकिन लिंग जाओ से इम्प्रेस नहीं हो पाता, इसीलिए वो जाओ से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आओगी तो मैं बता दूंगा कि कल रात क्या हुआ था। ये सब एनशिंग भी सुन लेता है, इसीलिए वो गुस्से में जाओ को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम एनशिंग और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर एनशिंग जाओ से नाराज लग रहा था। इसीलिए वो जाओ से लिंग के बारे में बात करता है और कहता है कि लिंग कल रात के बारे में क्या कहने वाला था, जिस पर जाओ जवाब में कहती है कि कुछ भी नहीं। फिर एनशिंग कहता है कि क्या उसने कल रात तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाया, लेकिन जाओ से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर वो बात करने में काफ़ी हिचकिचा रही थी, जिसे देखकर एनशिंग कहता है कि कल रात तुम अच्छे से सो नहीं पाई, इसीलिए तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम एनशिंग को एक बार के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो जाओ को लेकर काफ़ी परेशान था और ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके पास बैठी एक लड़की उसे नोटिस करती है, क्योंकि एनशिंग काफ़ी परेशान लग रहा था। तब वो लड़की उसके पास आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एनशिंग को काफ़ी नशा हो गया था, जिसकी वजह से उसे वो लड़की भी जाओ ही नजर आ रही थी। पर वो लड़की उसके काफ़ी करीब आती है, तब उसे समझ आता है कि ये कोई और है, इसीलिए वो उस लड़की को सॉरी बोलता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर एनशिंग के पास एक कॉल आता है, जिसे रिसीव करके वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम एनशिंग और योयो को साथ में देखते हैं। दरअसल योयो ने ही एनशिंग को कॉल करके बुलाया था उसकी शॉपिंग का बिल पे करने के लिए, जिस पर एनशिंग कहता है कि तुम पहले ही बता देती, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर देता। तभी योयो को एनशिंग से अल्कोहल की स्मेल आती है, जिस पर एनशिंग बताता है कि आज मैं कई सालों बाद अपने एक फ्रेंड से मिला था, इसीलिए हम दोनों ने ड्रिंक कर ली थी। फिर योयो एनशिंग से कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास मूवी कार्ड है। जिसके बाद ये दोनों जाकर मूवी एंजॉय करते हैं, जहाँ मूवी देखते टाइम योयो एनशिंग के क्लोज आने लगती है, लेकिन एनशिंग मूवी को देखकर अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था, जिसमें वो वायलिन बजा रहा था और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। खैर आगे ये दोनों आपस में बातें करते हुए मूवी एंजॉय करते हैं। वही हम जाओ को देखते हैं, जो कि कंपनी में अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि जाओ ने अपनी जॉब को स्किप करने का सोच लिया था और जाते जाते जाओ यहाँ पर एक लेटर भी छोड़ जाती है। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं, जिसे जाओ के बारे में पता चल चुका था कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है, जिस पर एली लिंग को बोलते हैं कि तुम उसके लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो, लेकिन लिंग कहता है कि इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जाओ को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हर चॉइस को एक्सेप्ट करूँगा। जिसके बाद हम जाओ को बाहर बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास लिंग की कॉल आती है और वो जाओ को उसकी जॉब के बारे में पूछता है, जिस पर जाओ कहती है कि हाँ सब ठीक है और मुझे अभी इंटरव्यू के लिए जाना है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। वही हम लिंग को देखते हैं, जो कि दूर से खड़ा होकर जाओ को देख रहा था। फिर जाओ अपने घर आ जाती है और उसे काफ़ी भूख लग रही थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है, जहाँ लिंग ने उसके लिए खाना रखा हुआ था, जिसे देखकर जाओ काफ़ी खुश होती है और फिर ये दोनों मैसेजेस के जरिए बात करते हैं। आगे हम लिंग को एक कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर जाइनर काम करती थी और उसकी कंपनी खुश होकर उसका प्रमोशन कर देती है, जिस कंपनी को लिंग भी सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद लिंग यहाँ से जाने के लिए अपनी कार में बैठ जाता है। तब उसके पास जाइनर आती है, जो लिंग को उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी कोई दूर से इन दोनों के पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। फिर हम जाओ और एनशिंग को कार में देखते हैं, जहाँ एनशिंग जाओ की जॉब को लेकर उसे सपोर्ट कर रहा था। तभी जाओ के फ़ोन पर लिंग और जाइनर की फ़ोटो आती है, जिसके कैप्शन में लिखा हुआ था कि जाइनर और लिंग दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये देखकर जाओ लिंग को कॉल लगाती है, लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा था, इसीलिए जाओ का मूड अब ऑफ हो चुका था और वो एनशिंग से बोलती है कि लिंग जाइनर को पहले से ही जानता था, लेकिन उसने पहले कभी इस बारे में मुझे नहीं बताया। वही हम जाइनर को देखते हैं, जिसके पास वो फोटो मौजूद थी, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो रही थी। मतलब शायद जाइनर ने ही इन दोनों के रिलेशनशिप खत्म करने के लिए ऐसा करवाया होगा। वहीं जाओ अब एनशिंग के साथ जाइनर के पास जाती है, जहाँ एनशिंग जाइनर को वो फोटो दिखाता है और पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। जिस पर जाइनर कहती है कि ये सब सोशल मीडिया पर उड़ी सिर्फ एक अफवाह है, इसीलिए तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब एनशिंग जाइनर से लिंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर जाइनर कहती है कि वो तो यहाँ से चला गया। फिर जाइनर जाओ के पास जाती है
और उसके सामने कुछ इस तरह रिएक्ट करती है जिससे जाओ को उन दोनों पर और भी ज़्यादा शक हो जाता है। और जाइनर असल में यही चाहती थी कि जाओ को उन दोनों पर शक हो। तभी जाओ जाइनर की परफ्यूम की तारीफ करते हुए पूछती है कि क्या ये परफ्यूम लिंग ने तुम्हें दिया है, क्योंकि सेम परफ्यूम उसने भी मुझे दिया था। जिसे सुनकर जाइनर को पास वाली बात याद आती है जब ये दोनों लिफ्ट के अंदर मिले थे, जहाँ पर जाइनर ने लिंग को एडवाइस किया था कि तुम जाओ को एक परफ्यूम गिफ्ट कर दो, जिसके चलते लिंग ने जाइनर की कंपनी से ही जाओ को परफ्यूम गिफ्ट किया था। अब इस सब की बात जाओ गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो जाओ को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। तभी वहां पर एक एम्प्लॉय आता है जिससे लिंग उस फोटो के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो एम्प्लॉय कहता है कि हम जल्द से जल्द इस फोटो के बारे में पता लगा लेंगे। अब एली लिंग के पास आती है और उसे जाओ और एनशिंग की एक फोटो दिखाती है जो कि दोनों बीच पर एंजॉय कर रहे थे। अगले सीन में हम दोनों भाई बहनों को बीच पर देखते हैं। तभी वहां पर लिंग भी आ जाता है, जिसे देखकर जाओ चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पानी से डर लगता है। तब लिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन एनशिंग उसे बोलता है कि अब तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता चल गया है। और वो जाओ को वहां से ले जाने लगता है। अब लिंग पानी की लहरों को देखने लगता है और उसे अपने बचपन का इंसिडेंट याद आता है जिसमें एक बार वो पानी के अंदर डूबने वाला था, जिसके चलते लिंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में मौजूद था जहाँ जाओ उसके पास बैठी हुई थी। तब जाओ उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लिंग हाँ में जवाब देता है। फिर लिंग उसे बताता है कि उस फोटो में जो जाइनर ने बोला था वो सब झूठ है। जिस पर जाओ उससे पूछती है कि क्या वो परफ्यूम तुमने जाइनर की कंपनी से लिया था, जिस पर लिंग बताता है कि हाँ, और वो सब मेरी ही गलती है क्योंकि जाइनर से मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट परफ्यूम की एडवाइस ली थी। इसके बाद लिंग जाओ के सारे डाउट्स क्लियर कर देता है और जाओ लिंग के गले लग जाती है। अगले सीन में हम लिंग को उसकी कंपनी में देखते हैं जहाँ उसकी मुलाकात उसके भाई फांग से होती है। तब लिंग उसे कहता है कि तुम अपना काम ध्यान से क्यों नहीं करते, जिस पर फांग कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब लिंग बोलता है कि तुमसे कंपनी के शेयर होल्डर्स को जीतने का मौका मैंने छीन लिया और तुम जो हमारी आई ग्रुप कंपनी के शेयर्स न्यू वे कंपनी के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अगर इस बात को फादर को पता लग गया तो क्या होगा। जिस पर फांग कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो जो हमेशा मेरी कंप्लेन करने पर तुले रहते हो और तुम्हें शायद फादर को ये सब बता देना चाहिए क्योंकि जल्दी मैं इस कंपनी को न्यू वे कंपनी में बदल दूंगा। जिसके चलते फांग लिंग से इस बारे में काफ़ी बहस करता है, जिसके बाद लिंग कंपनी में एक अर्जेंट मीटिंग करवाता है और वो देर रात तक ही कंपनी में काम कर रहा था। तभी उसे दरवाज़ा हिलते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर लिंग काफ़ी डर जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो जाओ यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन लिंग दरवाजे के पीछे बेसबॉल बैट लेकर खड़ा हुआ था। पर जाओ को देखकर वो बैट रख देता है, जिसे देखकर जाओ बोलती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते थे, जिस पर लिंग कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा था। फिर जाओ कहती है कि मैं तुम्हारे खाने के लिए ग्रिल्ड प्रॉन्स लेकर आई हूँ, लेकिन लिंग ने कभी भी वो नहीं खाए थे, इसीलिए जाओ उन्हें खिलाने में उसकी हेल्प करती है। वही हम जाइनर को क्लब में देखते हैं जहाँ पर उसकी कुछ फ्रेंड्स भी आई हुई थी और ये सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनमें से ही कहती है कि हमें तुम्हारे और लिंग के रिलेशनशिप के बारे में पता चला था, लेकिन लिंग ने तो इनकार कर दिया कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। जिस पर जाइनर को थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है और वो बात को घुमा देती है। पर बातों ही बातों में जाइनर की एक दोस्त उस पर गुस्सा हो जाती है और जैसे ही वो वहाँ पड़ी ड्रिंक जाइनर के ऊपर फेंकने लगती है तो बीच में लिंग का छोटा भाई शैंग आ जाता है और वो जाइनर को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम फैंग को देखते हैं जिसे उसका असिस्टेंट बताता है कि हमारी न्यू वे कंपनी पर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट केस हो गया है ट्रेड सीक्रेट्स को चुराने की वजह से। अब ये न्यूज़ सुनकर फैंग टेंशन में आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि न्यूज़ को जितना जल्दी हो सके ब्लॉक करवा दो, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि अब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी और सभी को इस बारे में पता चल गया होगा और आई ग्रुप के शेयर होल्डर फ्रीड के शेयर्स को काफ़ी कम दामों में सेल कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है जो कहता है कि इतने बड़े शेयर्स को बेचकर दोबारा हासिल करना काफ़ी मुश्किल है और फैंग समझ जाता है कि ये सब लिंग ने ही किया है। जिस पर फैंग कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं था, ज़रूर तुमने काफ़ी टाइम पहले से इसकी प्लानिंग की होगी। तब लिंग उसे कहता है कि तुमने न्यू वे कंपनी को हमेशा अपना बनाना चाहा, जिसके लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। तुमने मेरा एक्सीडेंट करवाया ताकि मेरी गैर मौजूदगी में तुम न्यू वे के ट्रेड सीक्रेट चुरा सको। अब इनकी बहस के चलते फैंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और लिंग पर हाथ उठा देता है, लेकिन एली उसे रोककर उसके हाथ को काफ़ी बुरी तरीके से बेंड कर देती है। अब इनकी बात खत्म होने के बाद लिंग वहाँ से चला जाता है और फैंग गुस्से में अपनी टेबल पर जोर से लात मारता है, लेकिन टेबल को कुछ नहीं होता बल्कि उसे ही चोट लग जाती है। अगले सीन में हम योयो और जाओ को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ ये दोनों जाओ की जॉब को लेकर परेशान थे क्योंकि जाओ को कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। तभी इनकी नज़र एक बंदे पर पड़ती है जो कि अपने फ़ोन से लगातार सेल्फी ले रहा था। वो बंदा इन्हें देख लेता है
और इनके पास आकर बोलता है कि क्या तुम जॉब की तलाश में हो। फिर वो ये कहता है कि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला है जिसके लिए उसे एक राइटर की ज़रूरत होगी। तब ये ज़ोर से चिल्लाकर उसे जाओ के बारे में बताने लगती है कि ये बहुत ही अच्छी कार्टूनिस्ट है। लेकिन जाओ कहती है कि ये झूठ बोल रही है, मैं सिर्फ कॉमिक कार्टूनिस्ट हूँ। तभी वो बंदा जाओ से उसकी आईडी पूछता है और जैसे ही जाओ से अपनी आईडी बताती है, वो बंदा उसे सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने आपकी प्लीज़ फील एट योर हीज हाइनेस कॉमिक देखी थी, लेकिन आपने काफ़ी टाइम से कोई दूसरी कॉमिक पब्लिक नहीं की। तभी वो बंदा जाओ को उसका स्टूडियो ज्वाइन करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ कुछ कॉपीराइट शेयर्स खरीदने होंगे। अगले सीन में हम उसके स्टूडियो को देखते हैं जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका था। तभी वहाँ पर लिंग आता है जो जाओ से पूछता है कि क्या मुझे तुम्हारे स्टूडियो में काम मिल सकता है, जिस पर जाओ हाँ में जवाब देती है, लेकिन तुम्हें खाने के सिवाय सैलरी नहीं मिल सकती। दरअसल लिंग मजाक कर रहा था। जिसके बाद ये दोनों खाना खाने जाते हैं। अगले सीन में हम न्यूवे कंपनी को देखते हैं जहाँ आज फांग के साथ कुछ क्लाइंट्स की मीटिंग थी और इस मीटिंग को हैंडल करने में लिंग फांग की काफ़ी मदद कर रहा था। इसके बाद हम लिंग को कंपनी से बाहर देखते हैं जिसके पास फांग आता है, लेकिन एली उसका रास्ता रोक लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लिंग आज फिर से उसके साथ झगड़ा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और फांग लिंग के पास जाकर बोलता है कि तुमने आज मेरी काफ़ी हेल्प की और अगर तुम चाहते थे तुम मुझे बड़ी आसानी से हराकर सब कुछ जीत सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जिस पर लिंग कहता है कि मेरे लिए हार जीत मायने नहीं रखती और मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के बारे में नहीं सोचा। ये कहकर लिंग वहाँ से चला जाता है। वही हम जाओ को देखते हैं जो कि आज बहुत ही खुश लग रही थी क्योंकि उसकी कॉमिक बुक को ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और लगभग 1 लाख लोगों ने उसकी बुक को देख लिया था। तभी जाओ की नज़र दूर खड़ी लिंग की कार पर जाती है जहाँ जाओ उसे डराने के लिए जाती है, लेकिन लिंग उसे देख लेता है। फिर लिंग उसे कहता है कि चलो तुम्हारी खुशी को सेलिब्रेट करने चले, लेकिन जाओ कहती है कि उसे अभी भी कुछ काम है। जिस पर लिंग कहता है कि तुम पिछले 1 हफ्ते से काम ही कर रही हो, इसलिए तुम्हें एक छुट्टी तो मिलनी चाहिए। पर जाओ कहती है कि यहाँ पर तो मैं ही बॉस हूँ और मैं ही एम्प्लॉय, इसीलिए मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। फिर वो लिंग से पूछती है कि वैसे हम घूमने कहाँ पर जाएंगे, जिस पर लिंग कहता है कि हम कैंपिंग करने जाएंगे। जिसे सुनकर पीछे खड़ी हुई और जाओ का पार्टनर भी साथ में जाने की जिद करते हैं, लेकिन लिंग मना कर देता है, पर जाओ की जिद करने पर वो मान जाता है। जिसके बाद ये चारों लोग निकल जाते हैं और सबसे पहले ये लोग एक स्टोर पर जाते हैं ताकि ये लोग वहाँ से कैंपिंग का सामान परचेज कर सकें। स्टोर में शैंग और जाइनर भी मौजूद थे और ये दोनों भी कैंपिंग करने जा रहे थे, लेकिन इन्हें कोई भी अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। तब जाइनर उन्हें कहती है कि क्या हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं, जिस पर लिंग मान जाता है और ये सभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि शैंग जाइनर से नाराज था क्योंकि वो अकेले ही जाइनर के साथ कैंपिंग पर जाना चाहता था, लेकिन जाइनर ने उसे सबके साथ आने के लिए मजबूर किया। जिस पर जाइनर मीठी मीठी बातें करके शैंग को मना लेती है। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो कि अपना काम फिक्स कर रही थी। तभी उसके पास लिंग आता है जो उसे बताता है कि उसने एक कील सही से फिट नहीं की है, लेकिन जाओ कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी मजबूत है। जिसे प्रूव करने के लिए जाओ उसके अंदर घुसकर दिखाती है, लेकिन तभी लिंग भी उसके ऊपर आ जाता है जिस कारण से उनका काम नीचे गिर जाता है। अब कुछ ही देर में शाम हो जाती है और हम जाइनर को देखते हैं जो कि अकेले बैठी हुई थी। तभी शैंग उसके लिए खाना लेकर आता है। तब जाइनर उससे कहती है कि क्या हम वॉक पर चले, लेकिन शैंग उसे कहता है कि क्यों, क्या तुम मेरे भाई को देखना चाहती हो। वही हम जाओ और लिंग को देखते हैं जिन्होंने अपना कैंप और लोगों से अलग कर लिया था और ये दोनों साथ में एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।